नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। अगर आप सच्ची पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको ज़रूर सपोर्ट करूंगा, आपको सही सटीक जानकारी ज़रूर दूंगा, क्योंकि कर भला तो हो भला। अगर आप किसी दूसरे का भला करते हैं तो ईश्वर आपका भला करेगा। आप सोच रहे होंगे कि सब्सक्राइब कर लेंगे, पैसा कमा लेंगे। मैं वर्क करता हूं और इस पृथ्वी पर बिना पैसे का कोई भी वर्क नहीं करता है। जो व्यक्ति वर्क करता है उसको भी जीवन यापन के लिए कुछ चाहिए, उसके साथ में वर्क करने वालों के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए। बिना पैसे के मेरे पास कोई काम नहीं करेगा, ना मुझे कोई जानकारी देगा। इतना मैं कहूँगा कि मुझे ना मिले चलेगा, लेकिन मेरे साथ काम करने वालों को मिलना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा, सपोर्ट करना ना करना आपकी ईमानदारी पर निर्भर करता है। सही सटीक जानकारी चाहिए तो सपोर्ट जरूर करेंगे। हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें। वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। पहली खबर है एक ट्वीट को लेकर। ट्वीट किया गया है सूर्य प्रताप सिंह के द्वारा। सूर्य प्रताप सिंह आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर हैं। इनके द्वारा क्या लिखा गया है चुनाव आयोग को लेकर, उसी पर बात करेंगे। सफाई देनी पड़ रही है, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि कैसे सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती है। जब जमीन डगमगाने लगे तो टीएन शेष को याद कर लिया करो, सी साहब। ऐसा किसका लिखना है? सूर्य प्रताप सिंह आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर का लिखना है। और हैशटैग में इन्होंने ईवीएम लिखा है। देखिए, ईवीएम पर सवालिया निशान आज से नहीं, बहुत पहले से खड़ा हो रहे हैं। जब सभी विपक्षी दल चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो, तो आखिरकार एक पार्टी क्यों चाह रही ईवीएम से चुनाव हो, यह भी सवाल उठ रहा है। अब न्यूज़ 24 की खबर बता दें तो न्यूज़ 24 पर आया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने न कभी किसी के फरमान पर काम किया है, न भविष्य में करेगा। कांग्रेस के आरोपों पर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। तो राजीव कुमार की तस्वीर आप देख सकते हैं, इन्होंने सफाई दी है। आखिरकार एक चुनाव आयुक्त को सफाई क्यों देनी पड़ रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी महत्वपूर्ण बात कह दी है कि सफाई देनी पड़ेगी। सफाई नहीं दोगे तो दाग कैसे धुलेंगे? क्या सफाई देने से दाग धुल जाते हैं? इसकी कोई गारंटी है? कभी कभी ऐसे दाग लग जाते हैं जो धुलते नहीं हैं, कपड़े फाट जाते हैं, लेकिन दाग वहीं का वहीं बरकरार रहता है। आपको मालूम होगा। तो आप इस पर क्या राय देंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या निष्पक्ष चुनाव होता या नहीं? निष्पक्षता के लिए क्या करना चाहिए? क्या ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या नहीं, यह भी बताइएगा। अगली अपडेट है यूपीआई को लेकर। आपको मालूम होगा कि गूगल पे आप चलाते होंगे, फ़ोन पे चलाते होंगे, पेटीएम चलाते होंगे, आपको मालूम होगा। तो यूपीआई भुगतान यानी कि गूगल पे, फ़ोन पे व पेटीएम जैसे डिजिटल माध्यमों से 2000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 1 अप्रैल से 1.1% सरचार्ज देना होगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई पर मर्चेंट लेन देन पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स शुल्क लागू करने की सलाह दी थी। तो भैया, हर जगह से पैसा निकालने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे जिस तरह से निकाला जाए, लेकिन आपसे पैसा निकाला जा रहा है। उस पैसे का उपयोग कहाँ हो रहा है, ईश्वर जाने। हे प्रभु कल्याण करो, ईश्वर जाने। आप बताइए कि इन सब पैसों का उपयोग कहाँ होगा। अब हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती को लेकर। आर्य कन्या में 5 वर्ष बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। कहाँ जारी हुआ है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में 5 सालों के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के 15 पदों पर भर्ती होने जा रही है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 24 अप्रैल निर्धारित की गई है। शिक्षक भर्ती के लिए कॉलेज की शासी निकाय के अध्यक्ष पंकज जायसवाल की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, आपका शैक्षिक अर्हता है, तो आवेदन जरूर करिएगा नोटिफिकेशन का अध्ययन करने के बाद। अब बात करेंगे स्टाफ नर्स का अभिलेख सत्यापन पूरा हो गया है। नियुक्ति की संस्तुति जल्द। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित स्टाफ नर्स पुरुष महिला ग्रेड 2 के अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन पूरा हो चुका है। कुछ दिनों में इनकी नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए आयोग से संस्तुति की जाएगी। दोस्तों, स्टाफ नर्स के 4743 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया 2021 में शुरू हुई थी। आयोग ने जनवरी 2022 में परिणाम घोषित किया था।
अभ्यर्थी अनुबंध प्रमाण पत्र के मामले को लेकर कोर्ट चले गए थे, जिसके कारण नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई थी। आपको बता दें, इन रिक्त पदों के सापेक्ष 3105 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इसके प्रमाण पत्रों का सत्यापन अक्टूबर से शुरू हुआ था। अधिकतर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन होने के बाद चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग को नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए सूची भेज दी गई थी। सत्यापन प्रक्रिया मार्च तक चली। आयोग के उप सचिव विनोद गौड़ ने बताया कि सभी चयनितों के प्रमाण पत्र का सत्यापन अब हो गया है। नियुक्ति पत्र जल्द वितरित किया जाएगा, तो आपके लिए खुशखबरी है। अगली अपडेट है पीएफ को लेकर। पीएफ के बारे में जानते होंगे। अगर पीएफ के बारे में आप नहीं जानते हैं तो कृपया कर एक बार गूगल पर सर्च करें पीएफ क्या होता है। आपको बता दें कि ईएफओ से जुड़े लगभग 6 करोड़ कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में पीएफ जमा पर बढ़ी हुई ब्याज दर मिलेगा। संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 2 दिवसीय बैठक में ब्याज दर में 0.05% वृद्धि की अनुशंसा की गई है। अब वित्त मंत्रालय की स्वीकृति के बाद पीएफ ग्राहकों के खातों में ब्याज का पैसा 8.15% की दर से जमा किया जाएगा। वर्ष 2021-22 में ब्याज दर 8.10% थी। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। दोस्तों, हर एक जानकारी सही और सटीक देता हूं, बस बातों को ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। अगली अपडेट है मोबाइल नेटवर्क में दिक्कत तो 24 घंटे में देनी होगी जानकारी, आदेश तुरंत लागू। आपको बता दें कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से उचित कारणों के साथ नेटवर्क की 4 घंटों से ज़्यादा समय तक की दिक्कतों की 24 घंटे के भीतर जानकारी देने के लिए कहा है। बाद में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है उसकी भी जानकारी देनी होगी। यह आदेश तुरंत लागू हो गया है। अब हम बात करेंगे ओबीसी कोटे को लेकर। आपको मालूम होगा कि निकाय चुनाव होने वाला है और अधिसूचना 10 से 15 अप्रैल के बीच में जारी करने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, निकाय चुनाव के कारण कई वर्ग भी ठप हो सकते हैं, यानी कि भर्ती परीक्षाओं में डिले हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि निकाय चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेयर और अध्यक्ष सीटों के नए सिरे से आरक्षण की कवायद मंगलवार को शुरू कर दी गई है। अधिनियम और नियमावली में संशोधन के बाद पिछले चुनावों में अब तक हुए सभी आरक्षण को शून्य मानते हुए वर्ष 2023 के लिए सीटों का आरक्षण नए सिरे से किया जाएगा। इस हिसाब से रोटेशन यानी कि चक्रानुक्रमांक इस पर लागू नहीं होगा, इसलिए आरक्षण पूरी तरह से बदलना तय माना जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब की बार ओबीसी को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटें 544 है, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की सीटें 199 है। मेयर की सीटों को इस तरह से वर्गीकृत किया गया है। मेयर सीटें 17, SC महिला 1, SC 1, OBC 2। तो अब की बार ओबीसी की सीटें बढ़ने के चांस दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती को लेकर। दोस्तों, हर साल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना चाहिए, साथ साथ कैलेंडर भी जारी होना चाहिए, ऐसा प्रतियोगी छात्रों का कहना है। प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक हर साल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नियमित रूप से जारी किया जाए और कैलेंडर भी जारी हो, जिसमें परीक्षा से लेकर परिणाम तक की तिथियां प्रस्तावित की जाएं। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक ऐसा आयोग है जिसमें समूहगाह की भर्तियां होती हैं, जैसे वीडियो, BPO, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, केंद्र सुपरवाइजर इत्यादि पोस्ट पर भर्तियां की जाती हैं। शिक्षा चयन बोर्ड अलग बनाया गया, इसमें शिक्षकों की भर्ती केवल की जाती थी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग। लेकिन किसी भी आयोग के माध्यम से अगर भर्ती परीक्षा कैलेंडर ना जारी किया जाए तो आखिरकार भर्ती के संबंध में प्रतियोगी छात्रों को समय से जानकारी कैसे मिलेगी। हम लोग हैं जो कुछ बहुत स्पेक्टिव जानकारी आपको दे देते हैं, आप तक सही जानकारी पहुंचा देते हैं। बाकी अगर कैलेंडर जारी हो जाए तो समय से आपको सूचना मिल जाएगी, उसी हिसाब से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। इसकी मांग प्रतियोगी छात्रों के द्वारा की गई, लेकिन कैलेंडर भी जारी होकर क्या करेगा जब कैलेंडर के अनुरूप कार्य नहीं किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से जब भर्तियाँ आएंगी तो आपको एक कैलेंडर देखने को मिल सकता है, आज मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुना करिए, भविष्य में इसका निरीक्षण परीक्षण क्या करिए कि मेरे द्वारा जो बताया गया वह सही है गलत। अब
नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से टीजीटी की परीक्षा का आयोजन होना है। नए शिक्षा आयोग के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना है। तो अभी नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन में समय लगेगा, इसलिए विज्ञापन में और परीक्षा में भी समय लग सकता है। आप लोग थोड़ा वेट करिए। अब हम बात करेंगे 40 लाख टैबलेट को लेकर। दोस्तों 40 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने को मंजूरी आज मिलेगी, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक है और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। विभिन्न जनपदों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों छात्रावास योजना के 11,000 खिलाड़ी जन आरोग्य में शामिल होंगे। स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन के लिए AIU नियमावली तथा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अधीन पंजीकरण का अनुमोदन होगा। गन्ना विकास योजना में दरों में बदलाव संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। तो कई प्रकार के प्रस्ताव आज पास होने की संभावना है, कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना है। हम बात करेंगे युवाओं के लिए योगी सरकार की सोच। सीएम ने उद्योग की जरूरत के मद्देनजर कौशल विकास पर दिया जोर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। युवाओं को रोजगार से जोड़कर रोकेंगे पलायन, यानी कि जो पलायन हो रहा है बेरोजगारी के कारण उत्तर प्रदेश छोड़कर अन्य राज्यों में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उन्हें रोकने का प्रयास किया जाएगा और अपने राज्य में ही रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा। अब कितना सफल सरकार होती है यह देखने वाली बात होगी। 3,838 करोड़ रुपए की 172 विकास परियोजनाओं का गोरखपुर में किया शिलान्यास लोकार्पण। 109 एकड़ में बनने वाले खोराबार टाउनशिप व मेडी सिटी का भी योगी ने किया शिलान्यास। तो शिलान्यास करना और उसको पटल पर लाना जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए आगे कोई अपडेट मिलता है तो ज़रूर दूंगा, क्योंकि मेरा काम है आपको निष्पक्षता के साथ सही सटीक जानकारी देना। तो जब तक कोई चीज़ पटल पर ना आ जाए तब तक आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि दिखने में जो अच्छा लगता है वह ज़मीन पे आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आगे कोई अपडेट चाहिए तो आप हमसे जुड़िए, इस वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, भारत, नमस्कार।